कड़ाके की ठंड में सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से उज्जवल भविष्य का सपना लिए आए थे लाखों छात्र, लेकिन सरकार ने एक झटके में हजारों लाखों स्टूडेंट्स की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। राजा को खुद के ऊपर इतना गुमान था कि उसे अपनी साख ज्यादा जरूरी नजर आई, ना कि हजारों लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर। अब भी नहीं समझ पाए। यूपी टीईटी की परीक्षा की तैयारियों में स्टूडेंट्स महीनों से लगे थे। जब एग्जाम की बारी आई तो पर्चा ही लीक हो गया। पर्चा लीक करने वाले कोई और, लेकिन राजा ने हुक्म दिया कि सारे स्टूडेंट्स को सूली पर लटका दो। किसी परीक्षा की तैयारी करने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मुश्किलें सहनी पड़ती हैं, कितनी रातों की नींद खराब करनी पड़ती है, महीनों तक उम्र खपाना पड़ता है, तब जाकर एक स्टूडेंट परीक्षा के लिए खुद को तैयार करता है। लेकिन ये पीड़ा वही जानेंगे ना जिन्होंने सर्द रातों में ठिठुरते हुए सड़क की मिट्टी पर लेटकर परीक्षा की घड़ियों का इंतजार किया हो और फिर परीक्षा दी हो। वो कैसे जानेंगे जो आधी अधूरी पढ़ाई छोड़कर पूरे एजुकेशन सिस्टम को आज हाँकने चले हैं। परीक्षा रद्द करने से पहले कैसे हजारों लाखों स्टूडेंट की तैयारी, उनकी उम्र, उनकी मेहनत को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, इसे समझिए। 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश टीईटी की परीक्षा होनी थी। पेपर 1 की परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होनी थी, जो दोपहर के 12:30 बजे तक चलनी थी। पेपर 2 की परीक्षा 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होनी थी। पेपर 1 की परीक्षा चल ही रही थी, इसी बीच पेपर आउट होने की खबर आई। व्हाट्सएप पर किसी ने पर्चा लीक कर दिया, जिसके कुछ घंटे बाद पूरे प्रदेश में पेपर रद्द कर दिए गए। अगर मुख्यमंत्री की सभा हो, मंत्री का कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम हो, तो पूरा सरकारी अमला LIU को तैनात कर दिया जाता है। सुरक्षा ऐसी होती है कि परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन ये तो परीक्षा थी, यहाँ मंत्रियों के फ्यूचर का सवाल नहीं था। यहाँ सवाल तो था स्टूडेंट के फ्यूचर का, सवाल था गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों का। इसलिए पूरा सिस्टम सरकारी तलवे में तेल लगाकर सोया रहा और इधर लुटेरे तिजोरी लूट कर चलते बने। एक महीने में कई परीक्षार्थियों की उम्र सीमा खत्म हो जाएगी। कई परीक्षार्थियों को फिर से टिकट के पैसे जोड़ने पड़ेंगे। कई परीक्षार्थियों को फिर कड़कड़ाती ठंड में भटकना पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए 13,52,086 कैंडिडेट हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन सबके चेहरे मायूस हो गए और सबको वापस अपने घर को लौटना पड़ा। वैसे सवाल तो उठना लाजमी है रामराज वाली सरकार के सिस्टम लीकेज पर। याद है ना आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण जो विधानसभा चुनाव 2017 से पहले दिया गया था। नकल माफियाओं पर क्या बड़ी बड़ी बातें कही थी प्रधानमंत्री ने। सिस्टम बदल देने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ इस एक घटना ने पूरे सिस्टम को नंगा करके रख डाला है। जत्थाबंद चोरी का बिजनेस चलता है, व्यापार चलता है। यहां चोरी करने की नीलामी होती है। भाइयों बहनों, कॉन्ट्रैक्ट दिए, टेंडर निकलता है, टेंडर कि हमारे यहां अगर परीक्षा का केंद्र लगा दोगे तो इतनी बोली बोली जाती है, तुम परीक्षा का केंद्र लगा दो, बाबू को इतना पैसा मिल जाएगा। ये ठेकेदारी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बेईमानी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये परीक्षा केंद्रों की नीलामी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी तक STF ने पर्चा लीक होने के मामले में प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद में कई लोगों को अरेस्ट किया है। शामली से 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लखनऊ से 4, अयोध्या से 2, कौशाम्बी से 1 और प्रयागराज से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि यूपी STF का दावा है कि 1 महीने के भीतर यूपी टीईटी की परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट करके कहा है कि किसी भी परीक्षार्थी से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा और यहां तक कि स्टेट परिवहन की बसें उनके लिए निःशुल्क भेजी जाएंगी। कि BTC TET का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो।
उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे। उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना ने सिस्टम के लीकेज की कलई खोलकर रख दी है। अस्तित्व न्यूज के लिए निखिल बंसल की रिपोर्ट।